अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ इसाराना और इसाराना ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। एक दो चीज़ें थी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। जो ये इत्तेहाद बना है चूचू का मुरब्बा इसका अभी बन के अभी तो पहला हफ़्ता भी नहीं ख़त्म हुआ और इस इत्तेहाद में दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। आपके इल्म में है कि हल्फ बर्दारी वाले दिन ही MQM के वसीम अख्तर साहब ने वहाँ पे क्या किया। शहबाज शरीफ साहब उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, मान भी जाएंगे। ज़ाहिर है MQM के मुफादात हुकूमत से जुड़े रहते हैं और जो भी हुकूमत आए वो उसके साथ चिपक जाते हैं। लेकिन पंजाब की सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है और इतलात ये हैं कि अलीम खान साहब में और हमज़ा शहबाज में भी ख़ासा इख्तलाफ पैदा हो गया है। बल्कि इतलात तो ये हैं कि जिस होटल में ये तमाम अरकान असम्बली ठहरे हैं वहाँ अरकान असम्बली की भी आपस में कोई थोड़ी बहुत हुई है। दूसरी जानिब आपको बताता चलूँ कि MQM ने तो न सिर्फ ये कि कॉर्नरी मांगी है, 2 वजारतें मांगी हैं, बल्कि डिप्टी स्पीकरशिप भी कौमी असम्बली की मांगी है। जबकि पीपल्स पार्टी फ़िलहाल कुछ लेने के मूड में नहीं है और वो ये चाहते हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो। आसिफ अली जरदारी को जब आप ये कहते हैं कि वो बहुत बड़े सियासतदान हैं तो वो इसीलिए हैं कि वो ये समझते हैं कि अगर कोई फेलियर होता है तो वो फेलियर नून लीग के खाते में जाए, वज़ीर आज़म वो हों, उनकी वजारतें हों और पीपल्स पार्टी जो है वो इसमें ज़िम्मेदार ना हो। दूसरी जानिब जो सिचुएशन है, अगर पंजाब में परवेज़ इलाही जैसे कि अब अलीम खान साहब का पता चला है कि उनकी और हमज़ा साहब की आपस में लड़ाई हुई है और उनके MPS की भी हुई है, तो और अगर अब अलीम खान साहब अलहदा हो जाते हैं तो फिर ये सिचुएशन बनेगी कि परवेज़ इलाही जो है वो जीत सकते हैं। परवेज़ इलाही के जीतने का मकसद ये होगा कि एक नई दिलचस्प खेल शुरू हो जाएगी जिसमें विफाक में इत्तेहादियों की हुकूमत होगी और पंजाब में परवेज़ इलाही की, जिसका मतलब है PTI की हुकूमत होगी। और ये वो ही माजी का पुराना दौर चला जाएगा 1990 का, कि जब विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और नीचे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। और जिस तरह के हालात कशीदा हैं दोनों जमातों के दरमियान, उससे तो यही लगता है कि अगर परवेज़ इलाही ऐसे जीत गए तो सियासत में नए तसादुम का आगाज़ होगा। बहरहाल ये इत्तलात जो हैं कि लड़ाई हुई है और अरकान असम्बली में भी ये इख्तलाफात की खबरें कुछ दिनों से मार्केट में आ रही थी, लेकिन अब ज़राए की कहते हैं कि ये हकीकत है और ये आंखों देखा वाक़या है। दूसरे जहांगीर तरीन खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और वो 16 को आ रहे हैं। जहांगीर तरीन की वापसी भी बड़ी धमाका खेज़ होगी और उनके आने के बाद आप देखिएगा कि बहुत पाकिस्तानी सियासत में तब्दीलियाँ आ सकती हैं। उनका पलड़ा जिस साइड जाएगा आप समझें कि वही साइड भारी हो जाएगी। वो इस टाइम वो इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, लेकिन शुनीद यही है कि PTI भी उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ईद से पहले एक बहुत बड़ा आप चेंज देख सकते हैं, क्योंकि हुकूमत को के पास 174 वोट यानी 2 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर आज़म बने हैं। और जो मुनहरिफ अरकान हैं वो तो अभी अपने इसी चक्कर में है कि किसी तरह उनकी रुकनीत बच जाए, और ये सारा डिपेंड करता है जुडिशरी पे कि वो इस हवाले से क्या फ़ैसला लेती है। लेकिन जुडिशरी जो भी फ़ैसला ले, ये तय है कि इन लोगों के ऊपर एक निशान लग गया। और इसका आपको ताज़ा तरीन जो वाक़या है मैरियट होटल में हुआ, जहाँ पे ये मुनहरिफ अरकान वहाँ मौजूद थे और इन्होंने एक बुज़ुर्ग के ऊपर हमला किया, उस पर तशद्दुद किया, वो आपके सामने है। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि पुलिस जो है वो नूर आलम साहब के पास होटल गई पर्चा दर्ज करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इंसाफ जो है वो अपनी वक़्त खोता जा रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जो ताकतवर है वो ही सब कुछ है। अब मैं और कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।